आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, ये मोटो है राजस्थान पुलिस का। और जाहिर सी बात है, आम जनता, हर एक नागरिक पुलिस सर्विसेज के लोगों को देखता है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, उनमें विश्वास पैदा हो सके और अपराधियों में भय का माहौल व्याप्त हो सके। आज हम मौजूद हैं आईपीएस पंकज चौधरी जी के पास। उनसे जानेंगे इस मोटो से रिलेटेड कई सारी बातें। 2 साल से वो सर्विस में नहीं थे, हालांकि वो मामला अब निपट चुका है। सीएम साहब से 5 मिनट का टाइम उन्होंने मांगा था। कई और बातें हैं, लेकिन ताज़ा मामला है, पंकज जी ने सीएम साहब को टैग करके एक ट्वीट करा है और बात है आरपीएससी की। क्या पूरा मामला है, जानेंगे पंकज जी से। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। कई सालों से हम कह सकते हैं कि विवाद का और आपका चोली दामन का साथ रहा है। एक बेहतर पुलिस सर्विस लोगों को देखने को मिले, उसके लिए आप कई सालों से प्रयासरत भी हैं, आप काम भी कर रहे हैं। और जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा कि राजस्थान पुलिस का जो मोटो है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, उस मोटो को लेकर अगर कोई आगे चल रहा है तो आप सबसे आगे उसमें चल रहे हैं। डीआईजी आपको बनना था, लेकिन उसमें भी कई रुकावटें हैं, कई सारी बातें हैं। लेकिन ताज़े मामले के ऊपर अगर बात करें तो उस ट्वीट के पीछे क्या वजह है और क्या वो ट्वीट है? हाँ, देखिए, जो ये चर्चा बिंदु जो आरपीएससी को लेके है, ये एकाएक ये चर्चा में नहीं है। आप देखेंगे कि पिछले काफ़ी समय से राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भूमिका है, वो न सिर्फ पूरे राजस्थान बल्कि पूरे देश में उसकी जो छवि है, उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो मर्यादा है, कहीं न कहीं प्रभावित हुई है। और चूँकि हम लोग वैसे पृष्ठभूमि से आए हैं जहाँ पे कि विभिन्न लोक सेवा आयोग से हम लोग जुड़े रहे हैं। उन आयोग के माध्यम से हम लोगों ने तमाम परीक्षाएं दी हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग हो, बिहार का हो, झारखंड का हो या हिमाचल का हो। कहीं भी हम लोग गए हैं तो हम लोगों ने बड़ा ऐसे आयोगों को बड़ा हम लोगों ने पूजनीय माना जो है। हमने क्या, सभी ने, जो भी अभ्यर्थी शामिल होता है वो बड़ा ही इसमें श्रद्धा रखता है, बड़ा ही विश्वास रखता है। लेकिन पिछले कुछ समय से, जैसा कि चूँकि हम लोग राजस्थान में ही हैं और अपनी नौकरी भी यहीं पे है, तो हम लोग जिस प्रकार का माहौल आरपीएससी को लोग देख रहे हैं और इस प्रकार युवाओं का लगातार संवाद बना हुआ है। विभिन्न प्लेटफॉर्म पे युवा मिलते हैं, बताते हैं, ईमेल के द्वारा अपनी व्यथा रखते हैं, अपने सुझाव रखते हैं, अपनी घटनाओं से अवगत कराते हैं। और इस प्रकार से राजस्थान के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार कुछ मेंबर्स के जेल जाने की बात आ रही है, किसी के पेपर लीक होने के मामले आ रहे हैं, आरपीएससी के तमाम पेपर्स की विसंगतियाँ सामने आती हैं। तो एक छात्र मन कह लें कि चूँकि हम लोग इस दौर से गुजरे हुए हैं और इस दौर पे हम लोगों ने बड़ा एक संघर्ष किया है, तो जब हम आज के यूथ को देखते हैं तो उनकी पीड़ा जो है बरबस आकर्षित करती है। इन्हीं परिस्थितियों में मुझे एक लगा कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है, चूँकि एक डैमेज कंट्रोल का एक ऐसा समय आ चुका है जहाँ पे कि यूथ का एक विश्वास डगमगाया हुआ है। और भविष्य में जो यूथ इस एग्ज़ाम में, इस आयोग के द्वारा एग्ज़ाम जो देने वाले हैं, उनके लिए भी एक बड़ा बड़ा चुनौती है जो है। तो इसके लिए मैंने कुछ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्यों ना कुछ सुझाव जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, चूँकि वो राजस्थान के मुखिया हैं और आरपीएससी के जो चेयरमैन हैं, सदस्य हैं, वो उनके द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, अंततः उनके उनके निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में नियुक्त। तो मुझे लगा कि कुछ सुझाव जो मुझे लगता है कि वो आरपीएससी को ना सिर्फ इस समय बल्कि आगे भी फॉलो करना चाहिए। कुछ बिंदु मैंने भेजे हैं और मुझे लगता है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन सुझावों को गंभीरता के साथ लेते हैं तो उस पर अगर अमल किया जाता है तो इसमें काफ़ी बदलाव आएगा, डैमेज कंट्रोल होगा। उन बिंदुओं में मैं बता सकता हूँ, जैसे कह सकता हूँ कि जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि आयोग का जो चेयरमैन है, जो सदस्य की नियुक्ति होती है, वो बड़ा पारदर्शी हो। वो भी, जो भी लोग राजस्थान से या बाहर के जो लोग लिए जाते हैं, वो लोग बड़े ही प्रतिष्ठित हों, सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हों, जिनकी मंशा आरपीएससी में जाने की बिल्कुल क्लियर हो कि वो छात्रों के भविष्य के लिए जाना चाहते हैं, यूथ को सही दिशा देना चाहते हैं, यूथ को योग्य, सक्षम और जो वास्तव में काबिल यूथ है उसको वो आगे प्रमोट करना चाहते हैं। वो वैसी नियुक्तियाँ बड़े ही स्क्रीनिंग के माध्यम से हो। दूसरा जो है, जो एक आरपीएससी का जो कैलेंडर है, वो विज्ञप्तियों का कैलेंडर जो है वो हर साल समयबद्ध तरीके से निकले, समयबद्ध तरीके से उसकी परीक्षाएं हों, समयबद्ध तरीके से तमाम जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी समयबद्ध मॉनिटरिंग होती रहे और साथ में जो भी अधीनस्थ स्टाफ हैं उनकी इंटीग्रिटी सर्वोच्च लेवल पे हो। चूँकि बहुत लिमिटेड स्टाफ होते हैं, सचिव से लेके नीचे आप सफाई कर्मी तक देखेंगे वहाँ पे,
चाहे वो यूडीसी हो, एलडीसी हो, सेक्शन ऑफिसर हो, जितने भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो राजस्थान से गिने चुने बहुत ही टैलेंटेड, निष्पक्ष, ईमानदार और कर्मठ लोग होने चाहिए। और मुझे लगता है कि 25-30 आदमी ऐसे पूरे राजस्थान से खोज के आरपीएससी को देना इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, दिया जा सकता है। जो जब किसी आयोग या संस्था के अस्तित्व पर सवाल आ जाता है तो उसकी पूरी ओवरऑलिंग में इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। जो है नंबर 5 की जब आप देखते हैं कि कोचिंग माफिया और तमाम स्थानीय दलाल, जिनका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव जो है आरपीएससी के ऊपर दिखता है, जैसा सूत्र बताते हैं, जैसा हमारे परिप्रेक्ष्य में घटनाएं आती हैं, तो ये बड़ा ही फुल प्रूफ मॉडल होना चाहिए कि कोई भी ऐसा कोचिंग माफिया या कोई भी ऐसा दलाल जो है उसकी आरपीएससी के अंदर किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं हो और ना ही किसी प्रकार का संपर्क हो। वो तभी होगा जब इनके सदस्यों, इनके चेयरमैन और इनके कर्मचारियों की इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं होगी। जो है ये कुछ ऐसी प्रक्रियाएं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। चूँकि एक विश्वास डगमगाया है, इस विश्वास को बनाने के लिए पूरी एक ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, इंटरनल स्ट्राइक की ज़रूरत है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो सने सने जब हम अच्छा निर्णय देंगे, अच्छा परिणाम देंगे, अच्छी भर्तियों का क्रियान्वयन करेंगे, हमारी जो भर्तियां जब जो है कोर्टों में नहीं जाएंगी तो एक बड़ा मैसेज जाएगा कि बहुत ही निष्पक्ष तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है और बहुत ही सुचारू रूप से हो रही है। तो इसका जब जनता में प्रभाव जाएगा, यूथ में प्रभाव जाएगा, तो फिर एक छवि जो आरपीएससी की वास्तव में होनी चाहिए वो छवि निखर के आएगी। जो है बिल्कुल सर, ये तो रही आरपीएससी की बात और जो आपने ट्वीट करा कल उसकी बात। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर सारी चीज़ें स्मूथली चलती तो शायद आज आप डीआईजी होते। वो क्या विवाद था और उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, डीआईजी प्रमोशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही है। अगर पूरे देश में देखेंगे तो हमारे बहुत से ऐसे बैचमेट्स हैं जिनको डीआईजी का प्रमोशन अभी नहीं मिला है। किसी को समय से मिल गया, किसी को 2 महीने बाद मिला है, किसी को 6 महीने बाद मिला है। तो ये सरकारों पे डिपेंड करता है और वहाँ के जो टेक्निकल कुछ इश्यूज़ होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से वो समयबद्ध नहीं हो पा रहा। ठीक है, हमारे बैच में बाकी लोगों को डीआईजी प्रमोशन मिल गया है, मेरा भी प्रमोशन ड्यू है, वो राज्य सरकार समय आने पे वो प्रमोशन दे देगी। जो है और रही बात प्रमोशंस और बाकी चीज़ों से, आपका जो ध्येय है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। प्रमोशन तो समयबद्ध एक प्रक्रिया है, जिसको आज नहीं तो कल उसको पूरा होना ही होता है। सर, पूर्वांचल से आप आते हैं और सबसे बड़ी बात अगर हम उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ पर जिस प्रकार से बुलडोज़र फेमस हुआ है, हालांकि कुछ प्रकरणों में राजस्थान में भी वो बुलडोज़र हमें दिखाई तो दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं लगातार, तो यहाँ पर भी बुलडोज़र मॉडल उत्तर प्रदेश वाला क्या यहाँ पर अपनाना चाहिए? देखिए, राजस्थान की जब आप इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जो है तो बड़ा ही शांत प्रदेश है ये। और यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का सामाजिक जो सरोकार है वो बहुत ही अलग है, शांत है। आज भी देखेंगे आप पश्चिम राजस्थान में लोग बहुत ही शालीन हैं, संयमित हैं, हुकुम करके बातें होते हैं, लोग बड़ा ही रिस्पेक्ट करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, राजनेताओं को बड़ा सम्मान देते हैं। जो है अभी ऐसी अपराध की स्थिति मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में इतनी ज़्यादा विकट है। और जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी है वो क्षेत्र विशेष पर प्रभावी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक राजस्थान की बात है, यहाँ पे अभी भी बहुत ही सॉफ्ट स्टेट है ये और बड़ा शांत प्रदेश मानते हैं। बाहर जब परसेप्शन देखेंगे बाहर के लोगों का, वो राजस्थान को बड़ा ही अच्छा मानते हैं। जो है और ये ट्रांजिशन फेज हो सकता है कि कभी कभी चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। अपराधी जिस प्रकार के भी ये हैं, चाहे वो साइबर अपराधी हैं, हार्डकोर क्रिमिनल हैं, स्ट्रीट शीटर्स हैं, इनमें पुलिस मुख्यालय के द्वारा लगातार कार्रवाइयाँ होती रही हैं। जो है और लगातार इन पे दबिश डाल के इनके जो कारनामे हैं, इनके जो गतिविधियाँ, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास जो है पुलिस करती रही है। और सर, एक आखिरी सवाल ये है कि अब से कुछ महीनों में प्रदेश विधानसभा चुनावों की ओर बढ़ रहा है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं और कुछ महीने पहले हम कह लें कि आपकी भी इस प्रकार की एक चर्चा उठी थी और आपने ये कहा भी था कि मैं जैसलमेर, बाड़मेर मेरी कर्मस्थली रही है, अगर मौका मिला तो मैं वहाँ से शायद मैं चुनाव लड़ सकूँ। आज उस बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, ये पुरानी बातें। जब मैं कुछ समय के लिए सर्विस से मैं बाहर हुआ तो उस समय एक आम नागरिक के तहत मुझे एक मौका मिला था, जिस मौके को मैंने अपनाया था, कुछ अनुभव मुझे मिला जो है।
लेकिन आज की वर्तमान स्थिति देखें तो मैं IPS अधिकारी हूँ। सर्विस में मुझे दोबारा वापस मैं आया हूँ और पिछले 2.5 साल से पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ प्रयास किया जा रहा है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को, गरीब लोगों को मदद की जा सके, चाहे वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हों जो है। भविष्य में क्या होना है ये तो अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन इतना ही है कि जिस भी जगह है वहाँ पे वर्तमान को जिएँ और अच्छे से जो है उसमें प्रयास करते रहें, अपनी बातों को रखते रहें। जहाँ पे लोग सुन्न हो जाते हैं, जहाँ पे लोग कर्तव्य विमुख हो जाते हैं, जहाँ पे लोग बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते हैं, जहाँ पे एक पुलिस अधिकारी होने के नाते अगर पुलिस अधिकारी कभी कभी जब मौन धारण कर लेता है तो उसकी भी एक नेगेटिव इमेज आती है। तो जहाँ भी ऐसी ज़रूरतें हैं जहाँ पे कि बोलना चाहिए, ऐसे जो बिंदु हैं जहाँ पे कि चर्चाएं होनी चाहिए, उन चर्चाओं को रखना भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि RPSC के जो बिंदु है वो एकाएक नहीं आया है। हम भी राजस्थान के, हम कहीं बाहर से नहीं हैं, हम राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ पे हम एक लंबा समय देख रहे हैं, तो हमारा भी मन कहीं ना कहीं व्यतीत होता है और ये प्रयास रहता है कि अगर RPSC बेहतर करेगी जो है तो कहीं ना कहीं यूथ के अंदर विश्वास होगा, जिससे राज्य सरकार की छवि अच्छी होगी, RPSC की छवि अच्छी होगी और यहाँ के यूथ में विश्वास पैदा होगा, तो वो ओवरऑल राजस्थान के लिए काफ़ी अच्छा होगा। ये थे हमारे साथ IPS पंकज चौधरी जी और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से एक RPSC प्रकरण के कारण राजस्थान सरकार की छवि में जो भी डैमेज हुआ है उसको सुधारने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु इन्होंने CM साहब से इन्होंने बोला है कि अगर इन बिंदुओं पर आप अमल करते हैं तो न सिर्फ RPSC की बल्कि राजस्थान सरकार की छवि में भी सुधार ज़रूर होगा। कैमरामैन लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।